Hello everyone. Let's start chapter 10 intercept form of the line. Intercept हम फॉर्म्स कर रहे थे, बाकी अब नेक्स्ट फॉर्म ऑफ लाइन जो है 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, ये सब हो चुका है. इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है कि जब आपका लाइन का पोर्शन दो सेट जो इनके बीच में होगा, बिटवीन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो होगा, जो पोर्शन है, इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. और इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? जब आपको दोनों इंटरसेप्ट दिए हों, एक्स इंटरसेप्ट भी गिवन है, वाई इंटरसेप्ट भी गिवन है, कि लाइन एक्स एक्सिस को कहां कट कर रही है और वाई एक्सिस को कहां कट कर रही है. तो आपको पोर्शन ऑफ द लाइन दिया गया है कि जो आपका इंटरसेक्ट हो रहा है बिटवीन द एक्सिस. सपोज दिस पॉइंट इज एक्स एक्सिस को ये कट कर रही है ए जीरो पर, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई जीरो होगा. इसी तरह से सपोज वाई एक्सिस को ये कट कर रही है जीरो बी, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट. तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? एक्स बाय ए, एक्स के नीचे आप एक्स इंटरसेप्ट लेंगे, तो एक्स को कहां कट कर रही है? ए पर, प्लस वाई बाय वाई इंटरसेप्ट बी. ठीक है, इसे बोलते हैं इंटरसेप्ट. ठीक है, कि कौन सी एक्सिस को ये कहां कट कर रही है. तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन. यानी अगर हमें अब इसमें कोई स्लोप नहीं चाहिए इसमें, नो स्लोप इज रिक्वायर्ड हियर. आपको अगर दोनों इंटरसेप्ट्स पता है कि लाइन जो है जिसकी आप इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हो, वो एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट कर रही है, यानी एक्स इंटरसेप्ट गिवन है और y इंटरसेप्ट गिवन है, दोनों इंटरसेप्ट्स गिवन है, तो हम उसमें यूज करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म. और वो इस तरह से यूज होती है. ये फॉर्मूला आपने लर्न करना है लाइन निकालने के लिए. x सिर्फ वैल्यूज आपने a और b की निकालनी है, डालनी है यहाँ पर. एलसीएम लेकर इक्वेशन आ गई और एज सच भी आप इसको लीव कर सकते हैं. तो लेट्स डू क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 10.3 एनसीईआरटी बुक. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, तो देखते हैं पहले कौन सी फॉर्म यूज हो सकती है. क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो क्या लिखा है यहाँ पर? कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स. इक्वल इंटरसेप्ट्स का मतलब क्या है कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों इक्वल है, और हम एक्स इंटरसेप्ट को नाम देते हैं ए और वाई इंटरसेप्ट को इक्वेशन के अकॉर्डिंग देते हैं बी. तो a और b इक्वल है, दिस इज गिवन. इंटरसेप्ट्स नहीं दिए हैं बट ये बता दिया a इक्वल टू b. तो अब हम इंटरसेप्ट्स वर्ड आ गए तो हम इंटरसेप्ट वाली इक्वेशन यूज करते हैं. तो इंटरसेप्ट फॉर्म जो है ऑफ लाइन क्या होती है? x बाय a प्लस y बाय b. तो क्योंकि b भी a के इक्वल है तो मैं b को a लिख रही हूं. और अगर मैं यहां से एलसीएम लेती हूं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू ए. हाँ, आ गई इक्वेशन. अब अगर हमें ये a पता है तो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी. अब a निकालने के लिए वो आपको कोई ना कोई कंडीशन देंगे. ठीक है, तो आगे अगर हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट. अब ये लाइन कौन से पॉइंट से पास करती है? 2, 3. अगर लाइन इस पॉइंट से पास करती है, 2, 3 पॉइंट से पास करती है, सपोज ये x है 2 और y है 3, इस पॉइंट से अगर लाइन पास कर रही है, व्हाट डज इट मीन कि ये पॉइंट जो है इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन की इक्वेशन को. और हमने रफली इस लाइन की इक्वेशन ये निकाल ली है, सिर्फ हमें a चाहिए. तो यहाँ पर 2, 3 पॉइंट क्योंकि इस पे लाई करता है, क्योंकि लाइन इस पे पास करती है, सिंस द लाइन passes through 2, 3, तो सेटिस्फाई करनी चाहिए. तो x की जगह आप क्या पुट करोगे? 2, y की जगह 3 इज इक्वल टू a. ये हम a की वैल्यू निकालने के लिए कर रहे हैं. x y की वैल्यू तो हम पुट करते ही नहीं, क्योंकि हम जो इक्वेशन निकालते हैं वो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं, वहां पर x और y नहीं आती है. बट ये पॉइंट हमने सिर्फ किस लिए पुट किया है? ताकि हमें इंटरसेप्ट पता चल सके. तो अब हमें ये पता लग गया कि ये एक्स एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है? 5 पर, क्योंकि a की वैल्यू आ गई है 5 और x इंटरसेप्ट क्या होता है? a. और इसी तरह से क्योंकि a और b इंटरसेप्ट सेम है, सेम इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन दी कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी दोनों एक्सिस पर इक्वल कोऑर्डिनेट वो बनाती है इंटरसेप्ट. तो b भी क्या हो गया? 5. ठीक है, तो ये भी 0, 5. तो इक्वेशन क्या हो गई? या तो आप ऐसे लिख सकते हैं x बाय 5 प्लस y बाय 5 इज इक्वल टू 1,
और सिंपली अगर आप एलसीएम लेके लिखते हैं तो आप यहां पुट कर सकते हैं ए की वैल्यू, तो इक्वेशन आपकी क्या आ जाएगी, x plus y is equal to 5. So this is the required equation. और फर्दर लिखेंगे तो -5 equal to 0. तो यहाँ पर आपको इंटरसेप्ट्स नहीं दिए हुए हैं, तो आपको पासिंग पॉइंट पुट करके, जब भी आपको नहीं दिए हुए तो आपने को लाइन कोई ना कोई पासिंग पॉइंट दिया होगा जो आप x और y की जगह पुट करके इंटरसेप्ट्स निकालेंगे और फाइनली आप इसी जनरल इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू तभी पुट होगी जब आपको आपको इंटरसेप्ट्स निकालने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 10.3, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 2। पॉइंट दिया हुआ है तो अब आपको लग रहा होगा पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करनी है, लेकिन स्लोप नहीं दिया, फिर से इंटरसेप्ट्स की बात की है। कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। तो अब जो इंटरसेप्ट्स है उनका सम गिवन है आपको 9। इस लाइन से पता चल रहा है जो सम का इंटरसेप्ट्स का सम है वो कितना गिवन है, 9। तो यहां से b की वैल्यू आ गई 9 माइनस a। अब इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है, x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। यहां पर हम जो कंडीशन गिवन है कि इनका सम 9 है, तो b को हम एक वेरिएबल ले आते हैं, क्योंकि हमें एक ही पासिंग पॉइंट दिया है, हम एक ही निकाल सकते हैं, तो हमने b को 9 माइनस a से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि इन दोनों का सम 9 था। अब ये वैल्यू पुट करनी है। अब आप लिखेंगे सिंस द लाइन पासेस थ्रू 2 2, तो आप x की जगह भी 2 पुट कर देंगे और y की जगह भी क्या पुट कर देंगे, 2। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, a इंटू 9 माइनस a, ये एलसीएम हो गया आपका, उधर गया, ये क्या आएगा 18 माइनस 2a प्लस 2a कैंसिल होके 9a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 18। यहां से a की वैल्यू 2 आएंगी क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आ गई इक्वेशन। तो 6 और 3 इसके फैक्टर्स बन गए। तो अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 6a प्लस 18, a इंटू a माइनस 3 माइनस 6 इंटू a माइनस 3, तो a माइनस 6 a माइनस 3, ये दो फैक्टर्स हो गए। a की वैल्यू आ गई 6 एंड a की वैल्यू आ गई 3। तो अब ऐसा नहीं है कि कोई रिजेक्ट करनी है, दोनों वैल्यूज लेनी है और इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास 2 आएंगी। अगर हम x को 6 लेते हैं, a को 6 लेते हैं, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 माइनस 6 3 आ जाएगी। और अगर हम इसको 3 लेते हैं तो b की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो हमारी इक्वेशंस क्या आ जाएंगी, अगर x इंटरसेप्ट 3 है तो y इंटरसेप्ट 6 है क्योंकि उनका सम 9 गिवन है, और अगर x इंटरसेप्ट 6 लिया हमने, a की वैल्यूज 2 आई है, तो y इंटरसेप्ट हमारा 3 है इज इक्वल टू 1। तो आप बिना एलसीएम लिए भी इक्वेशन को यहाँ लीव कर सकते हैं। तो दीज आर दी 2 इक्वेशंस ऑफ लाइन whose intercept sum is 9 and passes through the point 2 2. Now question number 18. PAB is the midpoint of a line segment between axes. सबसे पहले हम बना लेते हैं लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस। कैसे बनेगी, ये एक्सिस हो गई और इनके बीच में हमने लाइन सेगमेंट बना ली, लाइन नहीं लाइन सेगमेंट, क्योंकि ये यहाँ पर एक्सिस के बीच में। अब क्या गिवन है, PAB इसका मिड पॉइंट है, इस लाइन सेगमेंट का P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं AB मिड पॉइंट गिवन है। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब हमें क्या बताना है, शो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस। बिल्कुल सिंपल है, लेट कर लेते हैं। अब AB यहाँ है तो लेट कर लेते हैं, x इंटरसेप्ट है h, कोई भी अल्फाबेट लेट कर लिया, और y इंटरसेप्ट कितना है k। ठीक है, दोनों इंटरसेप्ट सिलेक्ट कर लिए और अब हमने ये h और k निकालना है। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, हमने लेट कर लिया, x इंटरसेप्ट हमने लिया है h और y इंटरसेप्ट लिया है k। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, x बाय h प्लस y बाय k इज इक्वल टू 1। अब हमें गिवन क्या है कि AB इसका मिड पॉइंट है, तो हमारी इक्वेशन ऑफ कोर्स AB में आनी चाहिए। अब हम h k की वैल्यूज AB में निकालेंगे तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, तो x1 प्लस x2 बाय 2 इज इक्वल टू मिड पॉइंट क्या गिवन है A, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से 2a। सिमिलरली k की वैल्यू आ जाएगी k प्लस 0 बाय 2 इज इक्वल टू b।
तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2b, तो हमें h और k की वैल्यू मिल गई, तो वो यहाँ पुट कर देंगे। तो x बाय h की वैल्यू हो गई 2a, y की वैल्यू हो गई 2b इज इक्वल टू 1, और अगर हम 1/2 कॉमन लेते हैं तो इक्वेशन बनेगी x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। अब ये 1/2 उधर मल्टीप्लाई होगा तो इक्वेशन आ गई x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 2, 1 into 2. So this equation and this equation matches with each other, hence proved. Now question number 19. Point RHK divides the line segment between the axis. फिर से line segment बना लेते हैं between the axis. ऐसे बन गई line segment between the axis. और point RHK जो है ये point, ये क्या कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में। 1:2 तो पहली जो रेशियो है वो x एक्सिस के साथ होगी, फिर y के साथ 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो अगेन हम लेट कर लेते हैं कि x इंटरसेप्ट है h और y इंटरसेप्ट है k। तो हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई x बाय h प्लस y बाय k इज इक्वल टू 1। सॉरी, यहाँ पे h k गिवन है तो अब हम a b रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। वहां पर ए बी गिवन था तो ए और बी, तो ये आ गई इक्वेशन। अब हम इसमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे जो आपने क्लास 10 में किया है। 2 इंटू ए प्लस 1 इंटू 0 मीन 0 अपॉन 2 प्लस 1 m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m प्लस n इज इक्वल टू h। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3h अपॉन 2। तो a की वैल्यू आपने लगानी है 3h अपॉन 2। इसी तरह से हमने y की निकालनी है, फिर से सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। y कोऑर्डिनेट पर m1 y2 2 इंटू 0 m2 y1 b आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, 2 इंटू 0 1 इंटू b बाय 2 प्लस 1 यानी 3, b बाय 3 इज k, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3k, तो यहां पर b की वैल्यू रख देते हैं 3k। तो आपको हमेशा इक्वेशन किस पॉइंट में निकालनी है, जो आपको गिवन है। अब RHK गिवन है तो आपकी इक्वेशन HK में आएगी, क्योंकि आप जो इंटरसेप्ट्स हैं उनको इस की फॉर्म में निकालोगे। तो आपने वैल्यूज पुट कर दी जो आपने a और b निकाला है, ठीक है। आपने सेक्शन फॉर्मूला यूज करके r के कोऑर्डिनेट्स निकाले और r के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन थे HK, तो उसके इक्वेट करके आपने a और b की वैल्यू निकाल ली। अब यहां से जब रेसिप्रोकल होगा तो इसको आप क्या लिखोगे 2x अपॉन 3h प्लस y अपॉन 3k इज इक्वल टू 1। और अगर हम इस इक्वेशन को लिखें तो 3 कॉमन आ रहा है, 3 को हम उधर लेके जा सकते हैं, तो क्या आएगा 2x अपॉन h प्लस y अपॉन k इज इक्वल टू 3। अब इसको और फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेके। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 11, इट इज नॉट रिलेटेड टू इंटरसेप्ट फॉर्म। रीड करके आपको पता चल जाएगा। अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। पहले एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं जो ज्वाइन कर रही है 1 0 2 3 को। अब इसके ऊपर एक लाइन परपेंडिकुलर है, लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स। तो ये लाइन सेगमेंट होगी ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स। इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, राइट एंगल बना रही है उसके ऊपर, और क्या है ये लाइन इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रही है 1:n में, और हमें इस इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें लाइन का एक पासिंग पॉइंट चाहिए, क्योंकि अब ये लाइन लाइन सेगमेंट वो पोर्शन नहीं है जो बिटवीन द एक्सिस हो, तो इंटरसेप्ट फॉर्म तो यूज नहीं होगी, तो हमें पॉइंट चाहिए। हम इस पॉइंट को निकाल सकते हैं, वो पॉइंट इस लाइन पे भी लाई करेगा, तो सेक्शन फॉर्मूला से निकालेंगे 1 इंटू 2 प्लस n इंटू 1 अपॉन 1 प्लस n। यह आ गया x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली m1 x2 किया, m2 x1 किया, ठीक है। इसी तरह से 1 इंटू 3 n इंटू 0 अपॉन m1 प्लस m2। ये सेक्शन फॉर्मूला यूज करके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालनी है, क्योंकि ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर वो इस गिवन लाइन को 1:n में डिवाइड कर रही है। तो अब ये पॉइंट इस जिसकी लाइन की इक्वेशन निकालनी है इस पे लाई करता है, तो हमें एक पॉइंट मिल गया x1 y1, ठीक है। और अब हमें चाहिए इसकी स्लोप।
हमें रिलेशन पता है कि अगर दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। तो अगर हम इसकी स्लोप निकाल लें तो उसकी नेगेटिव रेसिप्रोकल रिक्वायर्ड लाइन की आ जाएगी। तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या आएगा, जो लाइन आपको गिवन है, या फिर लिख सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, क्या आएगी, 3 - 0 मीन्स 3, x2 - x1 यानी 2 - 1, 3 आ गई इसकी स्लोप। तो जो रिक्वायर्ड लाइन है जिसकी हमने इक्वेशन निकालनी है, उसकी रिक्वायर्ड लाइन जो हमसे कही हुई है कि इक्वेशन निकालो, उसकी स्लोप इसकी नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगी, तभी इनका प्रोडक्ट -1 आएगा। तो इसकी स्लोप हो जाएगी, अगर इसकी 3 है तो इसकी हो जाएगी -1/3। अब हमें स्लोप पता है तो हम स्लोप पॉइंट यूज करके, ये फॉर्मूला यूज करके हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसको सिंपली जहां तक हमें एलसीएम लेके सॉल्व कर देना है बस, y - 3/1 + n, अगर यहां भी छोड़ाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस गलत नहीं करना है, -1/3 x - 2 + n अपॉन 1 + n, ये फॉर्मूला यूज कर लिया। सो अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड